कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्यार करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह सब करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवसुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराजा की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गईं। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस तरह साहस का परिचय दिया था, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और कैकेयी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश में यह कह दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कामेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु उपस्थित तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर समय बदनाम हो गई, हर जगह बदनाम हो गई। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मत फेर। सरस्वती माता ने मंथरा के मन में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती माता करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम जी थे। उन्होंने यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती थी
जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपने हाथ की उंगली रथ के धुरे में डाल सकती है, रथ संचारक की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी जानती थी कि मेरे राम का पावन यश कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस रावण का वध था। महाराज अनरण के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा अवधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत वन राम ही देना, के कहूँ कीमत हर लेना। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मत मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन में भटकना पड़ा, और इस समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई ये पौराणिक कथा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।